Hello students, how are you? I hope you all are good and healthy. So students, our today topic is accounting as a source of information. Students, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटिंग merely एक टर्म नहीं है बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से शुरू होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पर ख़त्म होते हैं. लेकिन स्टूडेंट्स, केवल इंफॉर्मेशन बनाना ही काफ़ी नहीं है. हमें उस इंफॉर्मेशन को उसके अल्टीमेट यूज़र तक पहुंचाना भी ज़रूरी है, जिससे उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो इंटरेस्टेड यूज़र्स हैं वो एप्रोप्रिएट डिसीजंस ले सकें. बिकॉज एक्चुअली में हमने जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाई है वो अपने अल्टीमेट यूज़र के लिए ही बनाई है, जिससे वो अपने जो डिसीजंस हैं, जो अपने कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर कर. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वी आर अ क्लॉथ मेकिंग कंपनी. सो हमने इस साल का टारगेट था कि भाई हम इस साल 50 लाख का प्रॉफिट कमाएं. हमने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट ड्यू टू कोविड-19 क्या हो गया, फैक्ट्री बंद हो गई. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो टारगेट था 50 लाख रुपीस का, क्या वो पूरा हो पाएगा? सामान बनकर तैयार है, क्लॉथ इज रेडी टू सेल, बट वी कांट सेल इट. सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टारगेट है ₹50 लाख प्रॉफिट कमाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा. बिकॉज जिनके लिए हमने वो क्लॉथ बनाया था वो क्लॉथ उन तक नहीं पहुंच पाएगा बिकॉज ऑफ द करेंट सिचुएशन. सो स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने बनाई है, अगर वो उसके यूज़र तक पहुंच गई तभी वो फ्रूटफुल है, अदरवाइज इट इज़ वर्थलेस. सो स्टूडेंट्स, फॉर मेकिंग अकाउंटिंग यूजफुल, accounting information should ensure to. First point is that provide information for making economic decisions. Economic decisions means decisions related to money. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों यूजर्स यूज करते हैं. So accounting information provide the base to the interested users to take the economic decision. Means हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए एक बेस चाहिए होता है, एक डाटा चाहिए होता है. तो अकाउंटिंग क्या करता है? अकाउंटिंग वो बेस, वो डाटा प्रोवाइड करता है टू इट्स यूजर, जिससे वो जो इकोनॉमिक डिसीजंस, अगर कोई मनी से रिलेटेड डिसीजन उनको लेना है तो वो ले सकते. तो हम इसको और ज़्यादा समझते हैं विद एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, थ्रू अकाउंटिंग मान लीजिए ओनर को ये पता चलता है कि इस बार उसने ₹50 लाख का प्रॉफिट कमाया है. तो स्टूडेंट, ओनर ये इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है ना कि वो इस बार प्रॉफिट को, जो उसने प्रॉफिट कमाया है, उसका यूज़ वो बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाएगा, या फिर वो उसका यूज़ अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिजर्व में रखेगा. तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसने उसे क्या प्रोवाइड करा, एक बेस प्रोवाइड करा. भाई 50 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है, तो नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन टू एक्सपेंड द बिजनेस और कीप द मनी इन द रिजर्व. Okay, let us take another example. Like, you are a customer and you go to the market to purchase a product. आपने बहुत देखा प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ए और बी को, आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसी थी, उसके सारे फीचर्स, उसकी सारी चीज़ें एक जैसी थी. बट व्हेन यू सी द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए, आपने देखा कि प्रोडक्ट ए की प्राइस ₹500 है और प्रोडक्ट बी की प्राइस 300 है. तो स्टूडेंट्स, आप अपने बजट के हिसाब से ये इकोनॉमिक डिसीजन ले सकते हैं ना, दैट यू वांट टू परचेज प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी. तो ये जो इंफॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से, जिसने आपको बेस प्रोवाइड किया, वो यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड हुआ? वो
अकाउंटिंग की हेल्प से प्रोवाइड हुआ। अब अगर आपका बजट 500 रुपीज़ का है देन यू कैन परचेज प्रोडक्ट ए, और अगर आपका बजट 300 तक का ही है तो आप प्रोडक्ट बी खरीदिए। तो दे मीन्स दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड यू द बेस टू टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। So first point is completed. Now we have to move toward the next point. Serve the users who rely on financial statement as their principal source of information. स्टूडेंट देखिए, कुछ ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जो इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए जरूरी होते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैनेजर। स्टूडेंट, जो मैनेजर होता है ना, उसे बहुत क्रूशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक मैनेजर है तो उन्हें सेलेक्ट करना है कि भी हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्रोजेक्ट ए ज़्यादा ठीक रहेगा या प्रोजेक्ट बी ज़्यादा ठीक रहेगा। तो उसे सेलेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वो ये देख सकता है कि भाई प्रोजेक्ट ए में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करके कितना प्रॉफिट कमाया जाएगा, अगर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से पूरी होगी, क्या हमें बैंक से लोन लेना पड़ेगा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये पता चलेगा हमारे रिजर्व में हमारे पास मनी है। तो स्टूडेंट, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग की हेल्प से जो डाटा तैयार किया जाएगा उससे मैनेजर को मिल जाएगी और मैनेजर डिसीजन ले पाएगा। Now students, moving toward our next point, accounting provides information about cash flow. Now what is cash flow? Cash flow means inflow and outflow of cash. अकाउंटिंग हमें कैश फ्लो के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। जैसे अकाउंटिंग से हमें क्या पता चलता है कि हमने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, मीन्स इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ, कब कमाया या खर्च किया। मतलब अकॉर्डिंग टू डेट्स भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग, क्योंकि हमने बात करी थी कि अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है कि इस दिन हमारे पास इतना पैसा आया और इस दिन हमने इतना पैसा खर्च किया। वो सारी डिटेल जो होती है हमें अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है और ये भी पता लगाने में मदद होती है कि कितनी कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर है। मीन्स हम अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के पता लगा सकते हैं कि हमें कितना पैसा इन फ्यूचर मिलने वाला है और कितना पैसा हमें ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर किसी को देने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, जो कैश होता है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। तो कैश की इंफॉर्मेशन हमें किससे पता चलती है? अकाउंटिंग से। मीन्स अकाउंटिंग प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। उससे हमारे जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं हमें रिलेटेड टू कैश वो इजी हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अकाउंटिंग हमें मैनेजमेंट की एबिलिटी का पता लगाने में भी हेल्प करती है। हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ये पता लगा सकते हैं कि मैनेजमेंट ने अपना काम सही किया है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट का ये गोल था कि हम 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाएंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से हम देख लेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, हम ये देख लेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर हमने 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तो इसका मतलब ये होगा कि मैनेजमेंट ने रिसोर्सेज का यूज़ अच्छी तरह से किया है। और लेकिन अगर प्रॉफिट 8 लाख रुपीस का ही हुआ तो इट मीन्स मैनेजमेंट ने अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं। कैसे पता चल जा रहा है मैनेजमेंट की एबिलिटी का भी? विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स होती है ना वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स रियल इंफॉर्मेशन होती है और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब भी करती है। मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसकी पूरी मतलब उसके पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे पूरा प्रूफ कर सकते हैं, बिकॉज
अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वेरीफाइड भी होती है, विद द हेल्प ऑफ बिल्स हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मतलब अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन होती है, और हमने कोई इन्फॉर्मेशन को कैसे रिकॉर्ड किया है, अगर हम उसे ऊपर नहीं दिखा सकते हैं तो हम नीचे फुट नोट्स में उसको दिखा देते हैं, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, कौन सा तरीका, कौन सा फोरकास्ट यूज़ किया है, वी कैन राइट ऑल द थिंग्स। अगर ऊपर नहीं दिखा सकते हैं तो नीचे फुट नोट में तो कम से कम हम उसे दिखा ही सकते हैं। तो अकाउंटिंग एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एज यू ऑल नो दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करती है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है स्टूडेंट ह्यूमन रिसोर्स। तो सोसाइटी भी ये जानना चाहती है कि बिजनेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल बिजनेस बहुत सारी सर्विस सोसाइटी को प्रोवाइड करता है। जैसे सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल बनवा सकता है, स्कूल बनाता है, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है एक्सेट्रा। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई किसी भी बिजनेस ने कितना पैसा सोसाइटी के लिए लगाया है, तो ये कहाँ से मिलेगा ये इन्फॉर्मेशन? ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगा, जो डाटा रिकॉर्ड होगा, उससे पता चल जाएगा भी इतना पैसा कंपनी ने हॉस्पिटल बनवाने के लिए खर्च किया जो सोसाइटी के लिए है, इतना पैसा स्कूल में लगाया, या इतना पैसा कोई ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए लगाया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी किससे पता चल जाती है? अकाउंटिंग से पता चल जाती है कि सोसाइटी के लिए बिजनेस ने क्या किया है।